अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से आई सामने, जहां पर आज भाकियू के राकेश टिकैत पहुंचे श्रावस्ती। उन्होंने बताया कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात विपक्ष के कमजोर होने से तानाशाही सरकार को मिल रहा बढ़ावा। देश में लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश लगातार तेज होती जा रही है। यह कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का, जो रविवार को श्रावस्ती के थाना सोनमा क्षेत्र स्थित रत्नापुर गांव में आयोजित किसान हुंकार महापंचायत में पहुंचे। टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाकर सभा स्थल तक पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी की विधायिका इंद्राणी वर्मा ने उनके चरण स्पर्श कर अभिनंदन किया, जबकि भारी संख्या में किसानों ने नारेबाजी कर उनका जोरदार स्वागत किया। मंच से बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि देश में अब पत्रकारिता करना अपराध जैसा हो गया है। अगर कोई पत्रकार खाद की किल्लत पर रिपोर्ट करता है या कोई किसान सोशल मीडिया पर सवाल उठाता है तो उसके अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। यही स्थिति किसी आपातकालीन से कम नहीं, टिकैत ने तीखे शब्दों में कहा। उन्होंने केंद्र सरकार पर जीएसटी की नीतियों को लेकर भी सवाल खड़ा किए। प्रधानमंत्री से तो घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर न तो राहत दिख रही और न ही व्यापारियों को छूट मिल रही है। उन्होंने जोरदार शब्दों में आवाज़ उठाई। टिकैत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ होने वाला व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है, जबकि गुजरात के बंदरगाहों पर व्यापार बढ़ रहा है। इससे कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। यह सरकार की सबसे बड़ी चाल है, टिकैत ने आरोप लगाया। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा हालिया रैली में बीजेपी की तारीफ किए जाने पर टिकैत ने कहा, सरकार यही चाहती है कि विपक्ष आपस में उलझा रहे। कमजोर विपक्ष ही तानाशाही को जन्म देता है। देश में अब डर और दबाव का माहौल है और इस पर किसानों और जनता को मिलकर आवाज़ उठानी होगी। टिकैत ने बिहार चुनाव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा, अगर चुनाव ईमानदारी से होते हैं तो बदलाव तय है, लेकिन बेईमानी हुई तो जीत उन्हीं की होगी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सोनमा थाना क्षेत्र के रत्नापुर की ये तस्वीरें, जहां पर भारी संख्या में किसानों का जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान कई जिलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद दिखाई दिए, जिनकी मौजूदगी में आज यहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का आगमन हुआ, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने विपक्ष और भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए लोगों को संबोधित किया। श्रावस्ती जनपद के सोनमा थाना क्षेत्र के रत्नापुर की ये तस्वीरें, जहां पर फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत हुआ। आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सोनमा थाना क्षेत्र के रत्नापुर से है, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन के हजारों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता सुबह सवेरे से ही अपने टिकैत को देखने के लिए लगातार जुटे रहे। इस दौरान मंच पर सपा विधायिका इंद्राणी वर्मा भी मौजूद रहीं, जिन्होंने उनके आगमन पर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जो नारे हैं, उन नारों से ये पंडाल गूंजता हुआ नजर आया। लगातार लोग आंखें बिछाए हुए अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता का इंतजार करते हुए नजर आए। राष्ट्रीय प्रवक्ता ट्रैक्टर से पहुंचकर मंच पर पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने स्वयं अपने जुबान से कहा कि अगर कोई पत्रकार या कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये कहीं न कहीं एक लोगों पर अंकुश लगाने की कोशिश है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये है कि भाई किसान हो जाओ इकट्ठे। जैसे अब की बार खाद अगर किसान डीएपी ले रहा तो लाठी लग रही उसके, डीएपी तो मिलता नहीं, लाठी जरूर है। और किसी पत्रकार ने या किसी ने सोशल मीडिया पे वो खबर डाल दी, अगर किसी किसान संगठन ने डाल दी तो उसका अकाउंट हो सकता है बंद। तो क्या ये एक घोषित इमरजेंसी देश में लगी क्या? मतलब आज अपनी आवाज़ हम प्रेस के माध्यम से भी नहीं उठवा सकते। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं। तो टोरेंटो एक कंपनी है आगरा में, उसने बिजली प्राइवेट है वहाँ पर आगरा में, और किसान बिल भी दे रहा, और उसके बाद में भी वो उस पर पैसे काटू जा। तो प्राइवेट कंपनी का हाल वो देख लो।
फसलों के दाम है नहीं, एमएसपी गारंटी की हमने बात करी, वो देते नहीं। क्या खरीद पूरी हो रही? जो यहाँ किसान धान और गन्ना ले रहा, क्या उसके भाव ठीक मिल रहे? यही सारे इशू हैं भाई। इकट्ठे हो, अपने आंदोलन की तैयारी करो। और जिस हिसाब से पंचायत हो रही है, पंचायत हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें चल रही है अब। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जीएसटी आने के बाद गरीबों और किसानों को बड़ी सुविधाएं मिल रही, जो कम हुई है जीएसटी उस पर। कुछ मिली आपको छूट? कुछ नहीं भाई किसी ने कुछ खरीदा हो तो बताओ, और उसको छूट मिली हो। प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, जहाँ छूट मिली नहीं। भाई जीएसटी की छूट मिली होगी तो व्यापारी को मिली होगी, सर। किसान को क्या मिली? उर्वरक की उपलब्धता पे आपका आगे क्या कदम आगे ये है कि भाई लड़ाई कड़ी लड़नी पड़ेगी और हमको इसकी निर्भरता छोड़नी पड़ेगी। क्या कोई खेत ऐसा है कि जिसमें उर्वरक ना डला हो? उर्वरक सब खेत में डल रहा, लेकिन वो ब्लैक मार्केट करके व्यापारी ने उसकी शॉर्टेज दिखाकर उसके भाव बढ़ा दिए, ब्लैक मार्केट कर रहा है। और किसान भी कह ले भाई वैसे तो मिलेगा नहीं, चलो ब्लैक में ले लो। मतलब व्यापारी की दुकान पे डीएपी है, किसान के खेत में है नहीं, और जैसे उसका भाव बढ़ जा फिर मिल जा। इधर मुख्यमंत्री एक तरफ तालिबान का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ तालिबानी विदेश मंत्री का स्वागत भी राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। आजान तो उनकी तो सरकार है वहाँ पे, किसी के तो छोड़े रहोगे। ये लड़ाई भिड़ाई वाले ठीक है, ये आगे ठीक काम करेंगे। भाई जोन सा हथियार चलाना जानते हो, बिना ट्रेनिंग का है, आपको साथी मिल जाए तो क्या दिक्कत है? विदेशी नीति में तो ठीक है, ये कहीं कहीं तो पास भी करना चाहिए। तो क्या आप देश में तालिबानी शासन लागू हो? तालिबान खान की तो सरकार है वहाँ पे, वो तो सरकार चला रहे। अफगानिस्तान हमारा मित्र रहा है, अब वहाँ जिसकी सरकार है अब वही तो आवेंगे, कोई और थोड़ा है ना। तो क्या आप तालिबान शासन का समर्थन करते हैं? और वहाँ तो पूरा देश कर रहा है भाई, वहाँ तो हम क्या कर रहे हैं? ये बाघा बॉर्डर खुल जाए तो उसका लाभ यहाँ के किसानों को होगा सीधा। आप चाल नहीं समझे कि क्या है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बाघा बॉर्डर खुलना चाहिए। बाघा बॉर्डर खुलेगा तो हमारे ट्रांसपोर्ट यहाँ से ही सीधा माल हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान वहाँ जा सकता है। अब कहाँ को आता है? अब आता है कराची बंदरगाह, फिर वो गुजरात की पोर्ट पे उतरेगा और फिर वहाँ कहेंगे गुजरात में कौन है? यहाँ लड़ाई भिड़ाई करवा रखी है, गुजरात का जो व्यापारी है वो उसका लाभ उठा रहा। समझिए बात क्या है जी? बस सारी बात तो यही है, रोड़ाई यही है। बसपा की रैली में मायावती सपा और कांग्रेस की बुराई करती है और वहीं बीजेपी की तारीफ कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? और यही तो असली बात है भाई। विपक्ष, सरकार ने विपक्ष को भी डरा कर तोड़ दिया। विपक्ष आपस में लड़ाई लड़ रहा और सरकार की बात कर रहा, तो इसका मतलब डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। विपक्ष जब डर जा तो तानाशाहों का जन्म हो जाता है, फिर तो देश में तानाशाह और बड़े उद्योगपतियों का कब्जा होगा। इनसे डट के मुकाबला करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कि आपका ये किसान आंदोलन क्या कोई बड़ा रूप लेने वाला है या कोई आने वाले दिनों में? वैचारिक क्रांति है, विचार से उत्पन्न क्रांति ही दुनिया में परिवर्तन लाती है। तो ये आसपास की भाई हवा तो चले ही है, ज्यादा दूर नहीं है, हवा आ रही, ज्यादा दूर नहीं। ढोल डांडी का तो साजा भी ठीक रहे, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक घूम रहा, हवा का रूप घूम रहा, घूमेगा। जब पंजाब की हवा दिल्ली में जा सके पुरानी की, तो यहाँ तो भाई यहाँ की हवा भी जा सकेंगे, को बढ़ रही है हवा। बिहार चुनाव को देखकर क्या कहते हैं? बिहार चुनाव में बेईमानी होगी तो ये जीतेंगे, और भाई ईमानदारी से होगा तो भाई दूसरे वाला जीत जाएगा। अभी आप श्रीलंका किसान सम्मेलन में गए थे जहाँ विदेशों के किसान आए थे, क्या कहेंगे इस बारे में? वहाँ पे 114 देश के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, वे सब वहाँ पे थे और वहाँ कुछ प्रस्ताव हुए हैं। जैसे युद्ध चल रहा कहीं, तो देखो ना, को हथियार के रूप में दुनिया में इस्तेमाल ना करा जाए। क्या आप किसी देश पे बच्चों पे हमले कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी, रोजगार, वो सब उनका छीन लिया, लेकिन उनको भूख से मत मारो।
तो ये प्रस्ताव हुआ जो भी फसलों के दाम हैं वे मिलने चाहिए। और दुनिया में सबसे बढ़िया देश हमारा देश है, और तो बहुत महंगे हैं, तो अपने देश को भाई ठीक रखो, यहाँ आंदोलन भी करो और सरकार को फिर लिखित में चिट्ठी भी दो, लेकिन रहो संगठित। आपके बीच में भैया गली गली अरे भाई बैठ जाओ, बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है, आप लोग क्यों खड़े हैं? बैठ जाए सभी साथियों, दोनों से आप लोगों से निवेदन, आपके बाद जिला अध्यक्ष गोंडा बलराम वंशराज वर्मा जी, आप आए, आपका स्वागत है। आइए। वही हमारा भाई है, अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है। अपना सारा समय में समस्याओं के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है हमारे बीच। देखो देखो कौन आया, किसान यूनियन राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश टिकैत किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश टिकैत किसान यूनियन जिंदाबाद।